मत रहिए। ये नेता कभी आपके हो नहीं सकते हैं। और आप जो चाह रहे हैं ना कि नेताजी के खिलाफ में कैसे बोलें, हमारी रिश्ता बिगड़ जाएगी उनसे, तो सोच कि जो टाइम्स ऑफ नवादा के जो यूट्यूबर भाई हैं प्रिंस जी, आज जो वीडियो आप देखे होंगे, प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है वो सत्ता का सुख चाहिए। आप ही ना लाश पे राजनीति करने वाले लोग हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। लेकिन बिहार में कुछ भी अच्छा सवर्णों के लिए नहीं है। जिस तरह से आए दिन देख रहे हैं, हर रोज कहीं ना कहीं समाज के ऊपर हो रहे, गरीब गुरुओं पे हो रहे अत्याचार को लेकर के हर रोज आपको एक खबर सुबह से शाम तक को पढ़ने को मिल जाएगा। चाहे यूट्यूब पे मिले या फेसबुक पे मिले या पेपर के माध्यम से, हर रोज मिल जाएगा आपको। लेकिन इसके लिए बोलेगा कौन? ना तो नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं, ना ही तो सत्ता शोषित लोग बोलते हैं। सत्ता में जो लोग हैं वो अपने आप में मगन हैं, और जो विपक्ष में हैं वो जाति का मुद्दा ढूंढते हैं कि मेरे जाति में फिट बैठता है ये घटना कि नहीं। अगर फिट बैठता है तो बोलेंगे, अगर फिट नहीं बैठता है तो नहीं बोलेंगे। हम बात करेंगे नवादा के नारदीगंज के हुए ब्राह्मण समाज के ऊपर अत्याचार को लेकर के। ब्राह्मण समाज की जमीन को कब्जा कर लिया जाता है तेजस्वी यादव जी के जाति के द्वारा। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बिहार में कोई भी घटना हो, दोनों पक्ष से जाति ढूंढा जाता है कि जो पीड़ित परिवार है वो किस जाति से है और जो अत्याचार किया है वो किस जाति से है। अगर मेरे जाति का है तो हम अपने जाति के बचाव में चले जाएंगे, अगर मेरे जाति का नहीं है तो हम उसको लहकने के लिए छोड़ देंगे या कोशिश करेंगे थोड़ा और सुलगे। लेकिन बात तो यहाँ जो विपक्ष के लोग हैं उनकी जाति के लोग हैं, और वो इस बात को बोलना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अगर बोलेंगे तो उनके जाति के लोग उनके खिलाफ में खड़े हो जाएंगे। बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी की। आज विपक्ष में अपनी भूमिका निभाना चाहिए था। नवादा के घटना पे ब्राह्मण समाज के ऊपर जिस तरह से महिलाओं के, बच्चों के, पूरे परिवार के ऊपर हुए अत्याचार को लेकर के आप अभी तक चुप क्यों हैं? क्या यही घटना अगर भूमिहार, ब्राह्मण, लाला, राजपूत यानी सवर्णों में जो आते हैं वो किसी दलित के ऊपर कर दिए होते, उल्टा करके देखिए, तो फिर ये रिएक्शन कैसा होता? अगर वो घटना यादव समाज के जो लोग हैं वो ब्राह्मण समाज के ऊपर किए हैं तो इस तरह से देखिए, और फिर नहीं अगर फिट बैठता है तो फिर पलट करके देखिए, तो फिर देखिए पता चलेगा कि माहौल कैसा होता। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि उस नवादा के घटना से पूरे यादव समुदाय को हम गलत बता रहे हैं, लेकिन गलत इसलिए बोल रहे हैं कि वो लोग भी चुप हैं और नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि उनके जाति के लोग हैं। तेजस्वी यादव जी, सवाल आपसे ही रहेगा क्योंकि आप विपक्ष में हैं। सत्ता में जो लोग हैं उनसे कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती। अगर उम्मीद की जाती तो अब तक उस परिवार को न्याय मिल जाता। आपने विपक्ष की भूमिका इसलिए नहीं निभाई क्योंकि सवर्ण के जाति के लोग हैं, और शायद सवर्ण समाज के जो लोग हैं वो आपको वोट नहीं देते हैं। इसलिए ना, राहुल गांधी जी अभी दिल्ली से आए थे और 1 घंटे के भाषण में पूरे 100 बार दलित शब्द का उपयोग किए कि दलित को मीडिया में होना चाहिए था, दलित को इंजीनियर बनना चाहिए था, दलित को डॉक्टर बनना चाहिए था, दलित को बिजनेसमैन बनना चाहिए था, उद्योगपति बनना चाहिए था। अरे महाराज, सब कुछ बनना चाहिए था। क्या सवर्णों को गला घोट दीजिएगा? अभी आपको नहीं पता चला है कि नवादा में हुआ क्या है? खैर वो भी छोड़ दीजिए। विपक्ष में ही तो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता अखिलेश सिंह हैं। वो कहां हैं? उनके पास तक अगर नहीं पहुंचा है ये नवादा के घटना की जानकारी, अगर उन तक नहीं पहुंची है तो आप सबसे निवेदन है इस वीडियो को वहां तक पहुंचा दीजिए, ताकि हो सके अखिलेश सिंह जी को पता चले और वो नवादा पहुंच करके उस परिवार से मिले, उनके दुख को बांटने का प्रयास करें। क्यों नहीं पता चल पा रहा है और क्यों नहीं कोशिश करते? जानते हैं क्यों? तेजस्वी यादव जी के साथ में उनका गठबंधन होगा, कांग्रेस से है ना। फिर तेजस्वी यादव जी भाव नहीं देंगे तो फिर बताइए बोलेंगे कैसे? नहीं बोलेंगे। अभी दिल्ली से आई हैं अलका लांबा जी, बड़े नेता हैं, महिलाओं की बात करते हैं, बिहार में ही घूम रहे हैं, बेगूसराय में थे आज, लेकिन नवादा की घटना उनको नहीं पता चल पाई। क्योंकि जानते हैं क्यों? ब्राह्मण समाज से थे, इसीलिए।
अगर किसी दलित महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार रहता तो फिर देखते कैसे छटपटाहट हो जाती सबको। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। पप्पू यादव जी हैं, सबकी बात करते हैं और सभी जाति वर्ग के लोग उनको वोट देकर के सांसद बनाए हैं। पूरे बिहार को उम्मीद था उनसे, क्या नहीं पता चल पाया है? अगर यही घटना उल्टा करके एक बार देखिए डब्बे को, ब्राह्मण यादव में कर दीजिए, भूमिहार दलित में कर दीजिए, फिर देखिए कैसा माहौल रहता। 24 घंटे का अल्टीमेटम दे करके वहां पहुंच गए होते, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा होता, पटना से गाड़ी खुल गई होती नवादा के लिए, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के नेताजी चल दिए होते। कितने लोग तो अब तक ट्वीट कर दिए होते कि दलितों पे हुए अत्याचार बदल दो बिहार की सरकार। लेकिन ब्राह्मण समाज के ऊपर हुआ है ना, कोई नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जानते हैं क्यों? ब्राह्मण भाजपा का गुलाम है। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो तो सबके हैं, लेकिन विजय कुमार सिन्हा जी आपको जाति देखकर साधने के लिए ही आपको डिप्टी सीएम बनाया गया था। अभी तक तो आपको शर्म के मारे इस्तीफा दे देना चाहिए था। क्यों नहीं दिया जानते हैं? क्योंकि आपको सत्ता का सुख चाहिए। आप ही न लाश पे राजनीति करने वाले लोग हैं। अगर नहीं है तो नवादा का घटना क्यों नहीं याद आ रहा है आपको? कौन बोलेगा नवादा पे? आप डिप्टी सीएम किस लिए बने हैं? बिहार के विकास करने के लिए। नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी का आज भी देखे, अपने जाति सम्मेलन में मस्त थे, लेकिन आप क्यों चुप हैं? इसलिए ना कि आपको बोलने का इजाजत नहीं है, तो लात मार दीजिए वैसे सत्ता में। वैसे क्या कुर्सी काम आएगा जब आप अपने जाति की बात नहीं कर सकते हैं, किसी गरीब के ऊपर हुए अत्याचार में आप आवाज नहीं उठा सकते हैं। कौन नहीं देखा राय में आप जितने भी हत्याएं हुई सब में आकर के विपक्ष में थे तो गाड़ी का अगला गेट खोल करके खड़े होकर के मीडिया में भाषण दे रहे थे। सत्ता में आते ही सब चुप हो गए। तो सत्ता में रहने के बाद क्या अपराधी को खुली इजाजत दे दीजिएगा कि जाओ तुम कुछ भी करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे? मुख्यमंत्री एक जाति के होते हैं क्या? अगर सबके हैं तो अपराधी पे आप बोलते क्यों नहीं हैं? सभी युवा साथी से निवेदन रहेगा, इन नेताओं के चक्कर में मत रहिए। ये नेता कभी आपके हो नहीं सकते हैं। और आप जो चाह रहे हैं ना कि नेताजी के खिलाफ में कैसे बोलें, हमारी रिश्ता बिगड़ जाएगी उनसे, तो सोच लीजिए आप में अगर ताकत है तभी नेताजी आपको अपने बगल में बुला करके फोटो खिंचवाते हैं। वरना किसी दिन बीच सड़क पे खड़े होकर के हाथ दे करके देख लीजिए। बहुत अगर आपको मानते हैं तो रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, चलते रहेंगे। उनको पता है कि सड़क पे तुम्हारी कोई औकात नहीं है, भीड़ में हो तो मजबूरी में तुम्हारे साथ तस्वीर भी खिंचवा लेते हैं वो। तो ऐसे नेताओं से सतर्क होइए और नवादा के लिए आवाज उठाइए। उस परिवार के लिए जितना संभव हो सके कोशिश कीजिए कि उस परिवार को न्याय मिले। अगले वीडियो तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, हम फिर अपडेट के साथ में आएंगे। और हाँ, एक बात तो हम बताना भूल ही गए थे, जो मेन बातें थी। नवादा के जो टाइम्स ऑफ नवादा के जो यूट्यूबर भाई हैं प्रिंस जी, आज जो वीडियो आप देखे होंगे, प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि हम पीड़ित परिवार से मिले हैं और वो ना तो छेड़खानी की बात कर रही है और ना ही तो अश्लील हरकत की बात कर रही है। लेकिन आप देखे होंगे वीडियो में बेचारी रो रो कर कह रही थी कि मेरे साथ में छेड़खानी भी हुआ है, अश्लील हरकतें की गई है मेरे साथ में, और प्रशासन कह रहे हैं कि नहीं। तो प्रशासन का उद्देश्य क्या है? या तो पीड़ित परिवार को परेशान करना और अपराधी को बचाना। अगर ऐसा मानसिकता नहीं था तो फिर ऐसा बयान आया प्रशासन की तरफ से, नोटिफिकेशन कैसे? या तो जो यूट्यूबर उसके लिए आवाज उठा रहे हैं उसको फंसाने का मकसद है। तो सभी साथी से निवेदन है कि टाइम्स ऑफ नवादा को सपोर्ट कीजिए, जो अभी नवादा की घटना को उजागर कर रहे हैं, क्योंकि कोई बड़े चैनल वाले वहां तक पहुंचे नहीं हैं, उस आवाज को दिखाने का प्रयास नहीं किए हैं, इसलिए क्योंकि वो जाति से सवर्ण है। आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे और आप बने रहें मेरे साथ। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और शेयर कर दें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। हम आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। जय हिंद।